Assalamu alaikum student, good morning all of you. Let's start the third chapter of your computer book, that is starting with basic language. ठीक है. In this chapter we are going to learn about the effective features of basic program in basic language, a simple program, constant and variables, programming in basic, working with print command. ठीक है. So let's start the chapter. अब इंट्रोडक्शन. अब कंप्यूटर सिस्टम नीड्स इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. आपको पता है कंप्यूटर को जब तक आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे इट विल नॉट वर्क. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं दे आर कॉल्ड कमांड्स. अ कलेक्शन और सेट ऑफ कमांड्स कंपोजेस अ प्रोग्राम. और बहुत सारी कमांड्स को मिला के जो आपका चीज़ बनती है वो है आपका प्रोग्राम, जिससे आपका कंप्यूटर वर्क करता है. इट्स बेसिकली अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर कंप्यूटर. कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है. अब ये लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. कुछ अब मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज वंस और ज़ीरोज़ में होती है जो कि आपके कंप्यूटर को समझ में आती है. और उसके बाद से कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको समझ में आती हैं और वो आप कंप्यूटर को देते हो. तो दिस आर यूज फॉर सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. Some of the popular examples of programming languages are, जो कि आपका चैप्टर है दैट इज़ क्यू बेसिक. क्यू स्टैंड फॉर द कंपनीज नेम है वो. तो बेसिकली इट्स अ बेसिक. तो क्यू बेसिक. देन यू हैव सी प्लस प्लस, जावा, ये MySQL, नेट, ये सारी जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं. तो एक लैंग्वेज उसमें बेसिक है जो बहुत ही बिगनर्स यानी जो बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं जानते. दिस लैंग्वेज इज़ फॉर बिगनर्स और फॉर टीचिंग चिल्ड्रंस. बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बताने के लिए, बेसिक का आपको समझाने के लिए. तो अभी नाउ डेज दिस इज़ नॉट यूज़. बहुत अच्छी मशीन लैंग्वेजेस आ गई हैं जो यूज़ होती हैं, पर ये आपको बेसिक है जो आपको समझाने के लिए कि प्रोग्रामिंग क्या होती है. अब प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग टूल्स. प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज़ द कलेक्शन ऑफ कमांड सिस्टमेटिक ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. आपका कलेक्शन ऑफ कमांड्स है जो कि कमांड्स क्या है? इंस्ट्रक्शंस है. कमांड्स आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसको अरेंज करते हो टू परफॉर्म सर्टन टास्क. अब प्रोग्रामिंग इज़ अ टेक्निक और आर्ट टू डेवलप द प्रोग्राम. और प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्राम बनाने की जो टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामर क्या है? द पर्सन हु डिज़ाइंस और डेवलप द प्रोग्राम using a programming language is called the programmer. Programmers use programming tool to develop a program, जैसे कि algorithm and you have a flow chart. ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं for designing or for writing or developing a program. So these are the tools. अब let's start our chapter that is Q basic. अभी तक आपको समझ में आया कि क्या ज़रूरत है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की. तो आपका जो लैंग्वेज है Q basic is the most popular हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी USA. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसका फुल फॉर्म होता है क्यू फॉर क्विक है. तो आपका ये बेसिक है, पर अब नाउअडेज जो आपको सिखाया जाता है जो उसका नेक्स्ट वर्जन है दैट इज़ क्यू बेसिक. तो B फॉर बिगनर्स, A फॉर ऑल पर्पस, S फॉर सिम्बॉलिक, I फॉर इंस्ट्रक्शन एंड C फॉर कोड. बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिम्बॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड, ये बेसिक का फुल फॉर्म है. अब बेसिक इज़ वन ऑफ द कंप्यूटर्स लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. द नेम बेसिक itself implies that it is simple and easy to learn. अब कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक फाइल्स. अब इसकी .exe होता है और .hlp होता है. डिबगिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स. अब स्ट्रक्चर ऑफ क्यू बेसिक क्या है? उसके कैरेक्टर सेट्स होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग एलिमेंट. दे आर कैरेक्टर सेट्स. जैसे हर लैंग्वेज की कैरेक्टर होता है ना. इंग्लिश में ABCD, हिंदी में यू हैव क ख ग और आ ई ई. तो ऐसे ही जो है, और उर्दू में आपकी क्या होते हैं? अलिफ बे. तो ये उसके कैरेक्टर सेट्स है. इसी तरह से क्यू बेसिक के भी कैरेक्टर सेट्स होते हैं. उसके बाद उसमें वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट होते हैं. अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं. रिलेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं. कीवर्ड्स एंड सिंटेक्स होता है. लाइब्रेरी फंक्शंस और कंक्लूजन. ये स्ट्रक्चर है आपके क्यू बेसिक
का। तो 1 by 1 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्यूबेसिक। पहला क्या है, उसके कैरेक्टर सेट। तो क्यूबेसिक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टैंडर्ड एलिमेंट। पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल a to z एंड कैपिटल A to z, देन डिजिट्स 0 to 9 एंड सो ऑन। देन यू हैव स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि प्लस सिम्बल्स है, ये माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए यू हैव स्टार साइन एंड डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ करते हैं। फिर ब्रैकेट्स है, कोलन है, सेमी कोलन है, ग्रेटर देन लेस देन साइन, इन्वर्टेड कॉमास आर देयर, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज़ देयर, देन एट द रेट की साइन है, डॉलर साइन है, एट्सेट्रा। तो ये इसकी कैरेक्टर सेट है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? अब एज द वर्ड सजेस्ट वेरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन के टाइम बदलता रहे, ठीक है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर द मेमोरी लोकेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग डेटा, हाउएवर दे बोथ आर डिफरेंट बेस्ड ऑन वैल्यू इन कंप्यूटर मेमोरी। जैसे कांस्टेंट क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। एक फिक्स आपने कांस्टेंट दे दिया, उसकी वैल्यूज़ जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। उसके बाद वेरिएबल क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का क्या है, जिसकी वैल्यूज़ पूरे प्रोग्राम में डिफरेंट जगह डिफरेंट चेंज होती रहेगी। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट या न्यूमेरिक वेरिएबल्स, या फिर होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या है, यू कैन सी हियर न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं जैसे कि आपके कंसिस्ट ऑफ नंबर्स और फिक्स वैल्यू भी होती है उसकी, जैसे कि इंटीजर्स है या कोई भी नंबर्स है। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, लेटर और डिजिट या कोई स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जो वो होते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट। वेरिएबल्स में भी सेम ऐसे ही होता है। वेरिएबल्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक यानी जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज़ होते हैं, और स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें नंबर, अल्फ़ाबेट, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होता है, तो वो हो जाते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर द 5 बेसिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज्ड इन क्यूबेसिक, जैसे कि एक्सपोनेंशियल की साइन है, देन यू हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस है जो कि आपकी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। फॉलोज जनरल बॉडमास रूल। बॉडमास का रूल आपको पता है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स, देन ऑफ दैट इज मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लाई ए एंड देन एस, ठीक है। ये होते हैं क्यूबेसिक फॉलोज द हायरार्की ऑफ अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल अलजेब्रिक रूल्स एंड रेवोल्यूशन। क्यूबेसिक में जितने भी मैथमेटिकल रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाता है। अब ये रिलेशन ऑपरेशन, ये होते हैं कुछ रिलेशनल एक्सप्रेशंस, यानी इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन या इक्वल है, या जिसमें आपको दो में से एक चुनना होता है, जो चॉइसेस है, तो इसको बोलते हैं रिलेशन एक्सप्रेशन। फॉर्म बाय यूजिंग फॉलोइंग रेशनल ऑपरेटर, ये भी क्यूबेसिक में यूज़ होते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं कुछ लॉजिकल, तो ये एंड और नॉट, ठीक है। जैसे कि ऐसे फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है, तो अगर ये है तो और या फिर नहीं, यानी दो, अगर दो आंसर्स है किसी चीज़ के या दो से ज़्यादा आंसर्स है या दो में से आपको एक चुनना है, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं। उसके बाद कीवर्ड होते हैं और सिंटेक्स होता है। Keyword in QBasic are the special type of variable that are not applicable to use in computer program, also called reverse reserved words by QBasic, जैसे कि input, print, go to, if, for, while, ये keywords हैं जो कि उसकी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। Syntax क्या होता है? is the set of rules and regulations that must be followed to construct a program। ये एक रूल्स है फॉर राइटिंग कमांड एंड स्टेटमेंट के, ये पहले लिखना है, इसको कैपिटल में लिखना है, इसमें स्पेसिंग होनी चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो प्रोग्राम लिखने के बेसिक रूल्स होते हैं। आपके एरर्स भी इसी तरह से आते हैं, सिंटेक्स एरर कहते हैं। फिर लाइब्रेरी फंक्शन होता है जहाँ पे आपकी कलेक्शन होते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप स्टोर रखते हो, ठीक है, ताकि आपकी प्रोग्राम्स फिर कोई और प्रोग्रामर भी देख सकता है, यूज़ कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। लाइक वी हैव लर्नड अबाउट द क्यूबेसिक के बारे में पढ़ा और उसके
कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसमें कितने चीज़ें, क्या क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद वी विल रीड अबाउट द प्रोग्रामिंग इन सी, फ्यू बेसिक इन द नेक्स्ट वीडियो. I hope you all have understood. If you have any queries, you are free to ask. Thank you.